रहमतुल्लाह। नारे सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद रहमतुल्लाह व करे फातिहा। रहमान मालिक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पानी फेंक दीजिएगा, उसको फेंक दीजिए, पानी सही नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ मौलाना मौलास-सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद। वअहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़-ज़ालिमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी मिल्लत इस्लामिया, आज मुहर्रम की 6 शब है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि जितनी भी मौला की मोहब्बत में हमने अज़ादारी की है, मातमदारी की है, इसको कबूल फरमा। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम्हें ये एहसास है कि अल्लाह के यहाँ जाना है, तो फलयअमल अमलन सालिहन, बस तुम्हें चाहिए कि अमल सालिह अंजाम दे। गौर किया आपने, मुसलसल इसी पे गुफ्तगू हो रही है। हमने 4 से 5 असबाब बयान किए थे कि अल्लाह से अगर करीब होना है तो आपको इस काम को अंजाम देना है और आपको इस काम को अंजाम नहीं देना है, तब जा कर के आप अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, आज आप देखिए कि हम अगर किसी के लिए या किसी की मदद में अपने आप को शामिल करते हैं, या किसी फ़कीर या किसी मिस्कीन की हाजत को पूरा करते हैं, तो खुदावंद आलम उसके बदले में हमें कितना देता है और खुदावंद आलम हमसे कितना करीब हो जाता है। क्या अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम ये एहसास है कि हमें अल्लाह क्या जाना है, अल्लाह से करीब होना है, तो अब आपको ये काम करना है। क्या? और क्या आपने क्या करना है? एक नाबीना शख्स जंगल में कूहे तूर से करीब अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, नाबीना है, देख नहीं सकता है। एक दिन जनाब मूसा वहाँ से गुज़रते हैं
कोहे तूर पे इबादत के लिए। अब जैसे ही देखा कि एक नाबीना शख्स और उसके ऊपर 2 फरिश्ते परिंदे की शक्ल में खाना खिला रहे हैं। क्या गौर किया आपने? परिंदे की शक्ल में खाना खिला रहे हैं। अब जैसे ही उस नाबीना के पास गए, कहा कि अल्लाह ने तेरे ऊपर तो बड़ा फजल किया है, तू जंगल में अगर भूखा है तो खुदावंद आलम फरिश्ते के ज़रिए से तेरा पेट भर रहा है। अच्छा तुम ये बताओ, मैं कोहे तूर पे जा रहा हूँ, मूसा को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, जनाब मूसा अल्लाह से बात किया करते थे। अब जैसे ही कहा कि मैं कोहे तूर पे जा रहा हूँ, अगर कोई अल्लाह से बात कहनी है या पैगाम पहुँचाना है तो आप मुझसे कहिए, मैं अल्लाह को आपका पैगाम पहुँचा दूँगा। गौर से सुनिए, नाबीना बंदा है, अपने अमल में इतना इत्मीनान है, भरोसा है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। क्यों भरोसा है? क्योंकि 2 फरिश्ते उसके सीने पे बैठ करके उसको खाना खिला रहे हैं अपने चोंच से, इसलिए उसको बड़ा इत्मीनान है, भरोसा है। अब नतीजा सुनिए, जनाब मूसा गए कहाँ? कोहे तूर पर। क्या? कोहे तूर पर गए, इबादत इलाही में मशगूल हो गए, और जो पैगाम था उस नाबीना का, कहा कि परवरदिगार आलम। अब पैगाम सुनिए नाबीना का क्या था। नाबीना ने जनाब मूसा से कहा था कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरा पड़ोसी कौन होगा? क्या? मेरा पड़ोसी कौन होगा? परवरदिगार आलम से कहा, परवरदिगारा कि जो नाबीना शख्स है उसने मुझे ये पैगाम पहुंचाया है कि जब खुदा से कहना कि जब वो नाबीना जन्नत में जाएगा तो उसका पड़ोसी कौन होगा। इतना इत्मीनान देखिए वो नाबीना का। अब जैसे ही पलट कर खुदावंद आलम आवाज़ देता है, जवाब देता है, कहते हैं ऐ मूसा, मैं बता दूं कि उसका पड़ोसी कौन है, लेकिन अगर वो जन्नत में पहले तो जाए तब तो मैं बताऊं कि वो जन्नत में उसका पड़ोसी कौन है। गौर किया आपने दीदाने इकराम? गौर से सुनिए, परवरदिगार आलम ने क्या जवाब दिया? अगर वो जन्नत में पहले तो जाए तब तो मैं बताऊं कि उसका पड़ोसी कौन है। अब जनाब मूसा हक्का बहका रह गए, अरे 2 फरिश्तों की शक्ल में उसके सीने पे आ करके अपनी चोंच से उसको खाना खिला रहा हो, तो उसको परवरदिगार आलम कह रहा है कि वो तो जन्नत में जाएगा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि उसके जन्नत में उसका पड़ोसी कौन। गौर किया आपने? अब उसके बाद जनाब मूसा नाबीना के पास आते हैं, कहते ए नाबीना, मैं कैसे बताऊं कि अल्लाह का पैगाम क्या आया है? कहा बताओ, डरने की क्या बात है। अब जनाब मूसा ने जैसे ही कहा कि ए नाबीना, तू जन्नत का अहल नहीं है, अल्लाह तुझे जन्नत में नहीं डालेगा, तो वो कैसे बताए कि तेरे जन्नत में पड़ोसी कौन है। अब वो रोने लगा, बिलखने लगा कि मेरे ऐ मूसा, क्या तू देखता नहीं है कि मेरे सीने पे 2 फरिश्ते परिंदे की शक्ल में आकर मुझे खाना खिला रहे हैं, तो क्या मैं इत्मीनान न रखूं? क्या मैं इत्मीनान न रखूं कि मैं जन्नत में न जाऊं? अच्छा तू बता, तू यहाँ पर क्यों आया है? आखिर कोई तो वजह होगी जो अल्लाह ने कहा। क्या है? आखिर कोई तो वजह होगी कि जो अल्लाह ने कहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वालमत। क्या हुआ? ज़्यादा है, तेज़ है? अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ठीक, क्या कहा कि ऐ मूसा, मुझे पता है कि अल्लाह मुझे जन्नत में क्यों नहीं डाल रहा है। आखिर वो वजह क्या है? अब वो वजह बताता है कि ऐ मूसा, मैं नाबीना, मैं मुत्तकी,
मैं परहेजगार, मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करने वाला। सुनिए गौर से अज़ीज़ान गिरामी, मैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। अब मेरे कबीले वाले, मेरे गांव वाले बड़े ख़राब थे, बड़े बदकार थे। अब मैं उनके दरमियान में अल्लाह की इबादत करता था तो मुझे खलल वाक़ होती थी, मैं परेशान होता था। तो इसलिए मैं उनसे नजात पाने के लिए मैं जंगल में आ गया। क्या? मैं जंगल में आ गया। अब मैंने सोचा कि उनके चक्कर में मैं भी इबादत से महरूम रह जाऊंगा, वो भी बदकार, मैं भी बदकार बन जाऊंगा, वो भी झूठे, मैं भी झूठा बन जाऊंगा। तो इस सिलसिले में मैं जंगल में आ गया और जंगल में अच्छी से बारगाह इलाही में अपनी इबादत करता हूँ। तो फिर जनाब मूसा ने कहा, उन कबीलों का क्या होगा, उन गांव वालों का क्या होगा? कहा कि वो लोग जाने और उनका अमल जाने, मुझसे उनसे कोई मतलब नहीं। अज़ीज़ान गिरामी बहुत गौर से सुनिए। अब जनाब मूसा ने कहा, अरे यही तो वजह है जो तुम अपने कबीले वाले को, तुम अपने रिश्तेदार को, अपने कराबतदार वालों को छोड़ करके, उनकी बेपरवाह, उनकी लापरवाही पे छोड़ करके तुम जंगल में आए हो, इसलिए कि तुम अल्लाह की अच्छी से इबादत कर सको। यही तो वजह है कि अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह की इबादत न तो अपने कराबतदारों को छोड़कर की जाती है, न तो अपने रिश्तेदारों को छोड़कर की जाती है। कहा कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो, लोगों को साथ ले करके इबादत करो। क्यों? अगर तुम खुद नजात याफ्ता होना चाहते हो तो लोगों को साथ में नजात याफ्ता होना पड़ता है। जब महशर में जाओगे, महशर में खड़े किए जाओगे कि बताओ तुम अपने साथ अपने कराबतदारों को कितने लोगों को लेकर आ रहे हो जो जन्नत में तुम्हारे जरिए से वो पहुंच रहा है। एक सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे गौर किया आपने? गौर किया अज़ीज़ान गिरामी? इसलिए हम जहाँ पर रहें तो हम कोशिश करें कि हमारे साथ साथ फला बंदा भी मुत्तकी परहेज़गार बन जाए, न कि हम ही खाली इबादत करते रहें, नमाज पढ़ते रहें, हम ही चाहें हम ही जन्नत में चले जाएं, मेरे अलावा कोई जन्नत में न जाए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? परवरदिगार आलम ने क्या कहा, जब भी जहाँ ज़िंदगी गुजारो अपने कराबतदारों को, अपने रिश्तेदारों को अल्लाह की अज़ाब से उनको नजात दिलाओ। जब तुम नजात दिलाओगे तो तब जा कर के तुम जन्नत के हकदार होगे। तो इसका मतलब यही है कि जन्नत में जो भी जाएगा वो कराबतदार रिश्तेदारों को ले करके जाएगा, वगरना अकेला और तन्हा अल्लाह ताला जन्नत में नहीं भेजेगा। इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहीं पे एक बात, अब देखिए, इंसान की एक नेकी के चक्कर में अल्लाह ताला उसको डबल ज़िंदगी कर देता है। एक नेकी के बदले में डबल ज़िंदगी। एक गुनाह की वजह से उसकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला क्या करता है? घटा देता है। अब अल्लाह से करीब होना है तो हमें क्या करना है? अच्छे काम करने हैं, नेक काम करने हैं। अल्लाह से दूर होना है तो बुरे काम करना है। अब आपके ऊपर है, या तो अल्लाह से करीब होना है तो नेक अमल करके अल्लाह से करीब हो जाइए, अल्लाह से दूर होना है तो बुरे काम करके अल्लाह से दूर हो जाइए। गौर किया आपने अज़ीज़ान गिरामी? अब आइए, एक शख्स ने ख्वाब देखा, बहुत गौर से सुनिए अज़ीज़ान गिरामी। ख्वाब ये देखा कि मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आता है, कहता है कि आपकी ज़िंदगी में आधी ज़िंदगी अच्छी है और आधी ज़िंदगी बुरी है। सुनिए गौर से अज़ीज़ान गिरामी, आधी ज़िंदगी बुरी है और आधी ज़िंदगी अच्छी है। अब तुम फैसला ये करो कि पहले अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे या बुरी ज़िंदगी गुजारोगे, तंगदस्ती वाली, परेशानी वाली। अब वो कहा कि भैया रुक जाइए, हमारी एक बीवी भी है, हमसर भी है, हम उससे पहले मशवरा तो ले लें, फिर जाकर फैसला करेंगे। अब वो अपनी बीवी के पास आया, क्या अपनी बीवी के पास आया, कहता है कि ऐ हमसर, ऐ मेरी बीवी, मैंने एक ख्वाब देखा है कि एक शख्स आया, वो कहने लगा
कि तेरी आधी ज़िंदगी अच्छी है, यानी कि अल्लाह तुम्हारी रिज़्क़ में बरकत अता करता है, और एक आधी ज़िंदगी जो परेशानी हाल में है और तंगदस्ती में है, तो क्या तुम पहले ज़िंदगी कौन सी गुजारोगे, अच्छी वाली या बुरी वाली? अब उसकी बीवी ने ये सोचा, कहा कि भाई मेरी उम्र 40 साल है, और अच्छी वाली ज़िंदगी अगर 40 साल होगी तो 80 साल जीकर मर जाऊंगी, बुरी वाली ज़िंदगी की नौबत ही नहीं आएगी। अगर वो जो ज़िंदगी बुरी वाली होगी मेरा शौहर जाने, गौर कर रहे जाने गिरामी। अब उसने ये सोचा, क्यों ना ये हमें किया जाए कि पहले अच्छी वाली ज़िंदगी गुजार लिया जाए, ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार लिया जाए। गौर कर रहे हैं, ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार लिया जाए। अब औरत ने कहा, बीवी ने कहा कि उससे कहो कि हम पहले अच्छी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। अब जैसे ही ख्वाब में आया, कहा कि हमारी बीवी और हमने फैसला कर लिया कि हम अच्छी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। अब अज़ीज़ाने गिरामी, अगला दिन आता है, उसके दुकान में उससे पहले कभी भीड़ नहीं होती थी, आज लाइन लगी हुई है। और क्या आपने, आज लाइन लगी हुई, कतार लगे हुए हैं। अब उसने नौकर भी रख लिया, दुकानें और बढ़ा दी, बिजनेस कारोबार और बढ़ा दिया। अब अजीज़ाने गिरामी पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, रिश्तेदारों में पैसों की कमी थी, रिश्तेदारों में पैसा बांटना शुरू कर दिया। किसी की पढ़ाई में, किसी को MBBS बनना था, उसको MBBS पढ़ाने के लिए पैसा दे दिया। कहीं पे स्कूल नहीं थे, स्कूल बनवाने के लिए पैसा दे दिया। कहीं पे मदरसा नहीं था, मदरसा बनवाने के लिए पैसा दे दिया। अब अज़ीज़ाने गिरामी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। अब उसके बाद सुनिए, जब आधी ज़िंदगी अच्छी वाली गुजर जाती है और बुरी ज़िंदगी गुजारने का जब वक्त आता है, तो फिर ख्वाब देखता है, कहता है कि अब सुनो, अब आपको यहाँ से बुरी ज़िंदगी गुजारना है। अब उसने, बीवी और शौहर ने मिल करके परवरदिगारे आलम का शुक्रिया बजा लाया। परवरदिगारा, जो तुमने माल दिए थे, पैसे दिए थे, सब कुछ तेरी राह में खर्च कर दिए, और हमने अच्छी तरीके से आपका शुक्रिया बजा लाया। क्या शुक्र बजा लाया। अब उसके बाद वो फरिश्ता, वो जो पैगाम लाने वाला, कहता है कि अज़ीज़ाने गिरामी बहुत गौर से सुनिए। अब वो शख्स के ख्वाब में वो शख्स आता है, कहता है कि अल्लाह ने तेरी जो आने वाली मुसीबत वाली ज़िंदगी थी, उस मुसीबत वाली ज़िंदगी को अच्छाइयों में बदल दिया। कहा कैसे? कहा जब तुम अच्छी वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह तुम्हें माल और दौलत से नवाज रहा था, तुम माल और दौलत गरीबों में बांट रहे थे, मसाकिनों में बांट रहे थे। कहीं मदरसा नहीं था, मदरसा बनवा रहे थे, कहीं स्कूल नहीं था, स्कूल बनवा रहे थे। और जब भी माल आता था, खुदावंद आलम को शुक्रिया बजा लाते थे कि परवरदिगारा तेरा बड़ा एहसान है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसके नतीजे में अल्लाह ताला जो बुरी वाली ज़िंदगी थी उसको अच्छाइयों में तब्दील करके अच्छी ज़िंदगी बना दिया, और अल्लाह की बरकत उस ज़िंदगी में शामिल हाल कर दिया। और वो भी जो आधी ज़िंदगी है उसको भी ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारो। एक सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। गौर किया आपने अज़ीज़ाने गिरामी। इसलिए जब भी हम अल्लाह ताला हमें पैसा दे, मालो दौलत दे, अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, कि शुक्र का नतीजा है कि अल्लाह ताला आपकी उम्र में भी इजाफ़ा करता है, आपकी माल में भी बरकत इनायत करता है। अगर अल्लाह आपको एक औलाद दिया है तो आप शुक्र बजा लाइए, क्योंकि आने वाले दिन में आपको और औलाद दे। गौर किया आपने? आज कच्चा मकान दिया है तो शुक्र बजा लाइए कि आज कच्चा मकान नसीब तो हो गया। उस शुक्र के नतीजे में कल को आपको पक्का भी मकान नसीब हो जाएगा। आज शादी जो है छोटे मोटे में हो रही है, तो शुक्र मनाइए, कम से कम शादी तो हो रही है, वगरना हम कुंवारे मर जाएं अगर अल्लाह चाहे। गौर कर जाने के शुक्र मनाइए, अल्लाह ही जो चाहता है वो करता है, उसके अख्तियार में सारी चीज़ें हैं। अब अज़ीज़ाने गिरामी, अगर 2 औलाद दिए, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा, शुक्र मनाइए, कम से कम अल्लाह ने औलाद तो नवाज दिया।
तो अली जाने गिरामी सारा मामला शुक्र का है। अगर शुक्र बजा ला करके अल्लाह को राजी कर लिया तो अल्लाह हमें अहले बैत के जवार में नसीब करता है। अगर शुक्र नाशुक्री करके अल्लाह को नाराज कर लिया तो हमें जहन्नम में जगह इनायत करता है। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे गौर किया आपने जाने। बस अजीज़ाने गिरामी, बस अपने वादे के मुताबिक मैंने अपने मसाइब का आगाज़ करना है, क्योंकि जाना भी है आपको अज़ादारी भी। इमाम का पुरसा देने के लिए, इमाम का मातम करने के लिए अज़ादारों ज़रा गौर करो। अज़ादारी एक मोजज़े से कम नहीं है। हुसैन के खून में इतनी गर्मी है, इतनी तपिश है कि हर इंसान जब हुसैन का नाम लेता है तो उसकी मोहब्बत उसको कभी खामोश बैठने नहीं देती है। हज़ादाराने मज़लूमे करबला, क्या आप सुन सकोगे जब आशूर का वक्त आता है तो कभी अब्बास की कुर्बानी, कभी कासिम की कुर्बानी, कभी औनो मोहम्मद की कुर्बानी, कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर की कुर्बानी, कभी मुस्लिम इब्ने सौजजा की कुर्बानी। अज़ादाराने मज़लूमे करबला, एक वक्त वो भी आता है जब अली अकबर अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए हुसैन के पास आते हैं, कहते हैं बाबा, अरे आपने अब्बास को इजाज़त दे दी, आपने मोहम्मद को इजाज़त दे दी, आपने कासिम को इजाज़त दे दी, आपने सबको इजाज़त दे दी, लेकिन हाय रे मैं अकबर अकेला रह गया। मैं भी चाहता हूँ अरे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। अज़ादाराने मज़लूमे करबला, इमाम कहते हैं ए बेटा अली अकबर, अरे मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूं? अरे तू तो शबीह रसूल है। अज़ादारों, जब भी किसी को रसूल की ज़ियारत करनी होती थी, अरे तुझे देख लेता था, रसूल की ज़ियारत हो जाती थी। अजरकुम अल्लाह, आपको किस गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। अज़ादाराने मज़लूमे करबला उसके बाद कहते हैं बेटा पहले जाओ अपने माओ फुफियों से इजाज़त ले लो। अरे तुम्हें चक्कियाँ पीस पीस कर पाला है। अज़ादाराने मज़लूमे करबला, इमाम हुसैन आते हैं सैयद सज्जाद के ख़ैमे में, क्या देखते हैं सज्जाद ख्वाब की नींद में सो रहे हैं। अज़ादारों, आहिस्ता आहिस्ता इमाम के हाथ को उठाया, चूमा, बोसा दिया। अब जैसे ही पेशानी को बोसा देना चाहा, रोने लगे, फरियाद करने लगे, हाय मौला, आए मौला, अल्लाह आपको शिफा दे। अज़ादारों, मुझे नहीं मालूम अली अकबर क्या सोच के रो रहे होंगे, मुझे इतना पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच कर रो रहे होंगे। अज़ादारों, जब खैमों में आग लगाई जाएंगी, अली सज्जाद का बिस्तर गिर जाएगा, आग लग जाएगी, सज्जाद तन्हा रह जाएंगे। अरे जब दरबार के यजीद में खड़े होंगे, शराबियों का मजमा होगा, पसे पर्दन सैदानियों के बदे होंगे, कूफा से शाम, शान से करबला, दयार बदयार फिराया जाएगा। अज़ादाराने मज़लूमे करबला उस के बाद कहते हैं सज्जाद, भैया सज्जाद मुझे इजाज़त दो मरने की। सज्जाद कहते हैं अरे मैं कैसे आपको इजाज़त दे दूँ, मैं तो आपसे बड़ा हूँ, मैं भी चाहता हूँ हुसैन के लिए कुर्बान हो जाऊँ। अज़ादारों अली अकबर क्या कहते हैं, अरे आपको तो मनसब इमामत संभालना है, अल्लाह की मशीयत आपको बाकी रहना है। अज़ादाराने मज़लूमे करबला उसके बाद अली अकबर जनाब ज़ैनब के ख़ैमे में आते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैके या ज़ैनब, ए ज़ैनब मेरा सलाम कबूल कीजिए।
अब जैसे ही जनाब ज़ैनब ने देखा कि मेरा लाल आया है, मेरा अकबर आया है, क्या बेटा क्या काम है? ए फुप्पी अम्मा, मुझे जंग करने की इजाज़त दे दीजिए। ज़ैनब बेसाख्ता कहती है, ए बेटा अली अकबर, अरे जाओ जाओ पहले उससे इजाज़त ले लो, अरे जिसने चक्कियाँ पीस पीस कर पाला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपको अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। अब जनाब ज़ैनब अली अकबर को भेजती हैं, जाओ रुबाब लैला के कमरे में जाओ, लैला के खैमे में जाओ। लैला के खैमे में आते, अम्मा मुझे जंग करने की इजाज़त दो। अब जैसे ही जनाब लैला ने अकबर के चेहरे की जानिब देखा, बेटा अगर आप शहादत पा जाएंगे तो मैं तेरे बिना कैसे जिंदा रहूंगी? ए बेटा, अरे ज़रा बताओ तो, एक माँ का दिल होता है बड़ा छोटा होता है, जब पता चलता है ना कि उसका बेटा अल्लाह की राह में शहीद होगा तो उसका माँ का दिल बड़ा तड़प जाता है, बड़ा रोता है, बर्दाश्त नहीं होता। अली अकबर कहते हैं, ए अम्मा आप इजाज़त नहीं देंगे तो महशर के दिन दादी फातिमा आपसे शिकायत करेंगी। ए लैला, आज़ादारों क्या सुन सकोगे? ए लैला, मेरे बेटा हुसैन की शहादत तो अल्लाह की राह में दे दी, हारे तेरा अकबर जिंदा रह गया, हारे फातिमा दादी ये जब शिकायत करेंगी आप कैसे सुन सकेंगी? आज़ादारा ने मल्लुम करबला उसके बाद कहती है, जाओ जाओ तेरे बाबा का बड़ा मर्तबा है, अपने बाबा के लिए कुर्बान हो जाओ। आज़ादारा ने मज़लूम करबला इमाम हुसैन के पास अली अकबर आते हैं। अभी आते नहीं हैं, अमीर इब्ने मुस्लिम क्या कहता है कि मैंने जब देखा कि जैसे ही अली अकबर खैमे से निकल रहे थे, कभी पर्दा उठ रहा है, अरे कभी पर्दा गिर रहा है, मैंने हुसैन से पूछा, ए मौला ये पर्दा कभी कैसे उठ रहा है, क्यों नीचे हो रहा है? हुसैन ने कहा, ए हमीद इब्ने मुस्लिम, अरे जैसे ही अली अकबर निकलना चाहते हैं, अरे कभी फूफी अम्मा रोक लेती, बेटा अरे जो भी गया है वो वापस नहीं आया। अल्लाह ने मज़लूम करबला कभी छोटी बच्ची सकीना रोक लेती है, भैया अकबर न जाओ, कभी अम्मा लैला रोक लेती है, भैया बेटा न जाओ, अरे जो भी सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। अब हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि इमाम हुसैन खुद गए, अली अकबर का बाजू पकड़ा, कहा आओ आओ चलो, ए बीवियों, ए मेरी बेटियों, ए अली की नवासियों, ए अली की लाडलियों, अरे अली अकबर को इजाज़त दो। अब जैसे ही अली अकबर को बाहर लाए, रवायत ने लिखा, अब जैसे ही इमाम हुसैन अली अकबर को चेहरों को देखते हैं तड़प जाते हैं, कहते हैं बेटा अब तू इस दुनिया में नहीं रहेगा। आज़ादारों एक जुमला सुनिए, इमाम हुसैन ने क्या कहा, ए बेटा जब तू 7 साल का था तेरी बहन ने तुझे दस्तार बांधा था। दस्तार का मतलब क्या है? सर पे एक अमामा बांधा जाता है, अरब में एक दस्तूर है, अरब में एक रस्म है, वो जो निभाई जाती है। अब जैसे ही 7 साल से और बड़ा हुआ, तेरी फूफी ज़ैनब ने तुझे अमामा बांधा, थोड़ा और बड़ा हुआ, तेरी अम्मा लैला ने तेरे दस्तार बांधे। अब मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं भी एक दिन अकबर के सर पे दस्तार बांधूंगा। ऐ अकबर मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रवायत में लिखा है कि जैसे ही हुसैन की ख्वाहिश को सुना, अली अकबर अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पे रख देते हैं, कहते हैं बाबा
आप अपनी हसरत को पूरा कर लीजिए। अब जैसे ही अली अकबर अपने घुटनों को नीचे रखते हैं, कहते बाबा बांध लीजिए। अज़ादाराने मज़लूम करबला, इमाम ने दस्तार निकाला, सर पे बांधने के लिए तैयार हुए। अब जैसे ही दस्तार बांधना शुरू किया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म कज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। अज़ादाराने मज़लूम करबला, बस एक रवायत से हिम्मत तमाम। अज़ादारों, जैसे ही जब सवार का वक्त हुआ, अली अकबर को सवार करने का वक्त आया, कहा बेटा मैं तुम्हें कैसे सवार करूं, तेरी शक्ल तो रसूलुल्लाह से मिलती है। ए बाबा आप सवार कर दीजिए। अज़ादाराने मज़लूम करबला, इमाम ने अली अकबर को सवार किया, एक वसीयत की। कहा अली अकबर जब तू जाना मुझे पीछे से मुड़ मुड़ कर देखते रहना। अज़ादारों, अब जैसे ही अली अकबर चले मक्तल की जानिब, जैसे ही अपने घोड़ों को एड़ लगाई, रफ्तार बढ़ाई, अरे एक आवाज सुनी, एक आहट सुनी कि कोई पीछे मेरे आ रहा है। अब जैसे ही अपने सर को मोड़ा, अरे क्या देखा कि मेरे बाबा घुटनियों बल चल करके मेरे पीछे पीछे दौड़े आ रहे। मैंने कहा बाबा आपने तो रुखसत कर दिया, फिर क्यों मेरे पीछे पीछे दौड़े आ रहे हैं। अरे हुसैन ने कहा ए बेटा अगर तू साहिब औलाद होता तो तुम्हें एहसास होता कि एक बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत कितनी ज़्यादा होती है। अज़ादारों, रवायत में लिखा कि इमाम ने फिर सवार किया। अब जैसे ही मक्तल में पहुँचे, कहा बढ़ बढ़ कर हमला करना। अज़ादारों, अली अकबर ने बढ़ बढ़ कर हमला किया, बहुत सारे सिपह सालारों को फिन्नार किया। अज़ादारों, रवायत ने लिखा अली अकबर शेर अली अब्बास की तरह लड़े, ऐसे लड़े जैसे लगता है कि मैदान में अली लड़ रही। अज़ादाराने मज़लूम करबला, उसके बाद क्या हुआ, आवाज़ आई अरे ये अली अकबर हुसैन, ये अली अकबर अली का नवासा है, हुसैन का लाडला है, ये ऐसे हार नहीं मानेगा, इसको धोखे से मारा जाए। अब रवायत में लिखा उमर साक ने हुक्म दिया सारे तीर बरसा दिए जाए, सारे नज़ालियों के ऊपर बरसा दिए जाए। रवायत में लिखा जिसके पास कुछ न था वो पत्थरों से वार करने लगा। अज़ादारों, एक मर्तबा वो भी वक्त आता है जब एक सनसनाता हुआ नेज़ा अली अकबर के सीने पे लगता है तो अली अकबर घोड़े पे संभल न सके, जमीन पे आए, कहा अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। अज़ादाराने मज़लूम करबला इमाम अली अकबर के पास आते हैं, बेटा तुझे क्या हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म क़ज़ाइही व तस्लीमन li अमरिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जति बिल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या ज़ैसाति व फी कुल्लि साअ वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व दलीलुन व ऐना हत्ता तस्किनुहु व तक़त्तवा व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। मातम से